नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास में जब से आज़ाद भारत हुआ है और 2024 तक पहली बार लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव हो रहा है और वोट डाले जाएंगे। आज यानी 26 जून को ही स्पीकर पद के लिए चुनाव होने वाले हैं, जिसमें एनडीए की तरफ से ओम बिरला को दूसरा बार मौका दिया गया है। पिछले बार सर्वसम्मति से ओम बिरला को चुना गया था। इस बार ओम बिरला के मुकाबले में इंडिया गठबंधन ने के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाया। ओम बिरला 3 बार से सांसद हैं, जबकि के सुरेश 8 बार के सांसद हैं। और ये परंपरा रही कि सबसे सीनियर मोस्ट सदस्य को ही स्पीकर बनाया जाता रहा है, लेकिन जिसकी पार्टी होती है सरकार में, सत्ता में, वही अपना स्पीकर बनाता है। इस लिहाज से सत्ता पक्ष जिसको चाहे स्पीकर बना सकता है। अब बात करते हैं कि स्पीकर का पद पर चुनाव क्यों हो रहा है। मीडिया की खबरें हैं, आपने भी देखा होगा, अखबारों के माध्यम से आज छपेगा भी और आप पढ़ेंगे भी कि राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की कि आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ठीक है, हम इंडिया गठबंधन के लोग सर्वसम्मति से स्पीकर का चुनाव करते हैं, लेकिन आपको डिप्टी स्पीकर का जो पद पिछले 5 सालों से मोदी सरकार ने खाली रखा था, उसको आप इंडिया गठबंधन के लोगों को देंगे। इस पर राजनाथ सिंह ने कहा कि ठीक है, दोबारा फोन करेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक फोन नहीं किया। इससे पहले मामला था प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर के लिए कांग्रेस ने के सुरेश को ही मैदान में उतारा था। के सुरेश का पूरा नाम कोडिकुन्निल सुरेश, ये 8 बार के सांसद हैं और सबसे सीनियर सांसद जो है इस लोकसभा में, यानी 18वीं लोकसभा में 8 बार का सांसद सिर्फ एक पिछड़े समाज से आते हैं। और के सुरेश को इसीलिए शायद कांग्रेस ने प्रोटेम स्पीकर के लिए कहा था बीजेपी को कि इन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जाए। प्रोटेम स्पीकर का काम होता है कि जब तक अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष की चुनाव नहीं हो जाती है, तब तक पूरे सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर सदस्यता शपथ दिलाते हैं और उसके बाद जब अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म हो जाता है। अब बात आती है कि जब बीजेपी खुद सत्ता में है तो प्रोटेम स्पीकर कांग्रेस के सांसद को क्यों बनाएंगे। तो इसमें ऑलमोस्ट यही होता है कि जो सीनियर सांसद होते हैं उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, और जब सारे सांसद शपथ ले लेते हैं उसके बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चुनाव होता है और उसके बाद प्रोटेम स्पीकर का काम जो है वो खत्म हो जाता है। तो ये कांग्रेस का डिमांड था कि प्रोटेम स्पीकर के सुरेश को बनाया जाए, लेकिन बीजेपी ने 7 बार के जीते सांसद जो बीजेपी के हैं बी महताब, भृतहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति ने 24 जून को शपथ दिला दी और वो ही प्रोटेम स्पीकर है। लेकिन फिर भी विवाद
सुलझाने का कोशिश राहुल गांधी ने कहा कि हमने की। हमने कहा कि ठीक है, आपके स्पीकर का यानी हम ओम बिरला का समर्थन करते हैं, लेकिन आपको जो है डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देना हो। और ये परंपरा भी रही है कि जब भी किसी भी लोकसभा का गठन होता है तो उसमें जो डिप्टी स्पीकर का पद वो विपक्ष को जाता है। 2004 से 14 के बीच आप देखेंगे यूपीए की जब सरकार थी तो उस समय जो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे तो सीनियर ही सांसद हुआ करते थे, लेकिन जो डिप्टी स्पीकर का पद था वो दोनों कार्यकाल में उस समय बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी, विपक्ष को जाया करता था। यूपीए के शासनकाल में 2004 से 9 के बीच बीजेपी के जो सांसद करिया मुंडा थे उनको डिप्टी स्पीकर बनाया गया था। उसके बाद 9 से 14 के बीच बीजेपी के ही सांसद जो थे चरणजीत सिंह अठवाल, उनको डिप्टी स्पीकर बनाया गया था। यानी यूपीए के दोनों शासनकाल में डिप्टी स्पीकर का पोस्ट बीजेपी के पास था, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद बीजेपी का इस पोस्ट पर काफ़ी खींचतान हुई और 14 से 19 के बीच बीजेपी ने एआईडीएमके के सांसद एम थम्बी दुराई को डिप्टी स्पीकर बनाया, जो कि उनके सहयोगी दल थे, और ओम बिरला को स्पीकर बनाया, जो उनके ही सांसद थे। उसके बाद 19 से 24 के बीच डिप्टी स्पीकर का पोस्ट खाली रहा 5 सालों तक। सोचिए, संविधान के आर्टिकल 93 में ये क्लियर मेंशन है कि लोकसभा के गठन के लिए जितने भी नवनिर्वाचित सदस्य जीते हैं उनमें से 2 सदस्य को तत्काल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए संसद को चुनना होता है, और जब भी इनके कार्यकाल खत्म होता है या ये इनकी अनुपस्थिति होती है तो उस स्थिति में भी तत्काल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव करना होता है। लेकिन 5 सालों तक मोदी के दूसरे कार्यकाल में डिप्टी स्पीकर का पोस्ट खाली रहा। ये कैसा है संविधान का राज, जिसमें संसद में इसका पालन नहीं हो रहा है, तो देश में क्या पालन हो रहा होगा, आप खुद समझदार हैं, समझ गए। अब चर्चा है कि कल ही प्रधानमंत्री लोकसभा में जाने से पहले कहा कि विपक्ष की जिम्मेवारी होती है कि संसद को सुचारू रूप से चलने दिया जाए, हर एक बिल पर समर्थन करे और इस तरह का माहौल बनाए कि संसद में काम सुचारू रूप से हो सके। लेकिन प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा कि ये सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी है। सारे बात विपक्ष पर आरोप लगाना कहाँ का सही है। आपको तो ये कहना चाहिए कि ये सत्ता की जिम्मेवारी है कि सत्ता तमाम कोशिशें करेगी संसद को चलाने के लिए, लेकिन वो ठिकरा फोड़ दिए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोगों पर। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि हम चाहते हैं कि सहमति से सांसद चले, लेकिन सत्ता पक्ष सहमति की बात करे तो सत्ता पक्ष विपक्ष की भी बात माननी चाहिए। लेकिन मोदी सरकार पूर्ण बहुमत नहीं होने के बावजूद भी तेवर में कोई कमी नहीं दिखा रही। अब बात करते हैं जेपी नड्डा की। जेपी नड्डा के भाषण आप सुने होंगे। वो कह रहे हैं कि
जो कांग्रेस है वो सौदेबाजी कर रही है। वो कह रही है कि स्पीकर के बदले हमें डिप्टी स्पीकर का पद चाहिए। हमने बताया कि जब यूपीए सत्ता में था, मनमोहन जी की सरकार थी, 10 साल तक बीजेपी के डिप्टी स्पीकर हुआ करते थे, लेकिन 2014 से लेकर 24 तक कांग्रेस को ये पोस्ट नहीं मिला और 5 साल तक डिप्टी स्पीकर का पोस्ट खाली रहा। इस पर कोई मीडिया वाला सवाल नहीं करेगा कि क्यों खाली रहा। आगे बताते हैं कि जो जेपी नड्डा है वो कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर का पद पिछले मोदी कार्यकाल में खाली था 19 से 24 के बीच, सिर्फ इसलिए कि परंपरा रही है कि ये पद डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को जाता है, शायद इसीलिए बीजेपी ने खाली रखा। लेकिन इस पर जवाब बीजेपी का कोई उम्मीदवार नहीं दे रहा है, कोई सांसद नहीं दे रहा है, न प्रधानमंत्री दे रहे हैं, न जेपी नड्डा दे रहे हैं। जेपी नड्डा का कहना है कि इंडिया गठबंधन के तरफ से जो उतारे गए हैं सांसद के सुरेश, वो सिर्फ राजनीति को बदनाम करने के लिए उतारे गए हैं और बीजेपी को तानाशाही करार देने के लिए के सुरेश को उतारा गया है। अगर कांग्रेस चाहती तो सर्वसम्मति से ओम बिरला जी को चुनाव किया जा सकता था। नड्डा जी को यह भी बताना चाहिए कि आखिर उन्होंने पहल क्यों नहीं की, राजनाथ सिंह ने दोबारा कॉल क्यों नहीं की। और तो और वो उदाहरण दे रहे हैं विधानसभा का। नड्डा जी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि कांग्रेस पर खास करके आरोप लगाया कि तेलंगाना में डिप्टी स्पीकर और स्पीकर खुद कांग्रेस ने अपना बनाया है, कर्नाटक में भी इनका ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है, बंगाल में उन्होंने ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के पास भी बंगाल में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं, तमिलनाडु में डीएमके का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है, केरल में इनका ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है। सभी का उदाहरण देने से क्या इस सवाल का जवाब मिलता है कि 5 सालों तक डिप्टी स्पीकर का पद संसद में क्यों खाली था। तो 2024 तक 17वीं लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद क्यों खाली था, इसका जवाब जेपी नड्डा नहीं देते। क्यों नहीं बता रहे हैं कि यूपी में जो सबसे देश का बड़ा राज्य है, यूपी में डिप्टी स्पीकर का पद क्यों खाली है। यूपी में तो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दे देना चाहिए। मध्य प्रदेश में भी डिप्टी स्पीकर का पद क्यों खाली है, ये जेपी नड्डा नहीं बता रहे हैं, जबकि बीजेपी की मध्य प्रदेश में सरकार है। बिहार में स्पीकर बीजेपी का है, जबकि डिप्टी स्पीकर जेडीयू का है। दोनों सत्ता पक्ष के ही पास है। तेजस्वी यादव विपक्ष में है, लेकिन इनके पास डिप्टी स्पीकर का पद नहीं। 2018 से 23 तक कर्नाटक में डिप्टी स्पीकर जेडीएस का और उसके बाद बीजेपी का था। नड्डा जी को ये भी बताना चाहिए कि गुजरात में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद बीजेपी के पास क्यों। ये क्यों नहीं बताते हैं कि उत्तराखंड में डिप्टी स्पीकर का पद क्यों खाली है। तो ये तमाम उदाहरण खुद का दे रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ बीजेपी है वहाँ पर डिप्टी स्पीकर का पद बीजेपी के पास खुद है
और जहाँ पर नहीं देना चाहती हैं वहाँ पर ये पोस्ट खाली है। तो सोचिए कि संविधान का किस तरह पालन बीजेपी द्वारा किया जा रहा है और किस तरह के उदाहरण मीडिया में दिया जा रहा है। जो नेता बोल रहे हैं वही भाषण मीडिया को दिखाया जा रहा है और लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। क्या कोई पत्रकार पूछता है कि नड्डा जी आप तो कहते हैं कि यहाँ पर डिप्टी स्पीकर जो मौजूद विपक्ष की सरकारें हैं उनके पास है, लेकिन जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, वहाँ पर डिप्टी स्पीकर का पोस्ट क्यों नहीं विपक्ष को दिया गया। अब बात करते हैं कि आज क्या होने वाला है। क्या ओम बिरला चुनाव जीत जाएंगे या चुनाव के सुरेश जीतेंगे। ओम बिरला को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के पास 293, पूरा गठबंधन को मिला दे एनडीए गठबंधन को तो 293 सांसदों का समर्थन है, जबकि इंडिया गठबंधन के पास जिसने के सुरेश को बनाया है अपना उम्मीदवार, उनके पास महज 234 सांसद हैं और 16 अन्य हैं। एक सांसद वायनाड की सीट खाली है, इसलिए टोटल जो शामिल होने वाले सांसद हैं वो 542 ही होंगे। इससे लगता है कि ओम बिरला आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन चुनाव तो चुनाव होता है। अब ये कसक रह जाएगी कि सबकी सहमति से, सर्वसम्मति से अध्यक्ष को नहीं चुना गया, जबकि परंपरा रही कि अध्यक्ष के चुनाव जो होते हैं वो सर्वसम्मति से होते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर अध्यक्ष का पद क्यों जरूरी होता है और क्यों हर राजनीति पार्टी चाहती है कि अपना अध्यक्ष हो। अध्यक्ष का कार्य क्या होता है। संसद, स्पीकर प्रमुख पीठासीन अधिकारी होते हैं। इसके अलावा संसद चलाने की सारी जिम्मेदारी स्पीकर के पास होती है। सांसदों को दंडित करने का स्पीकर को अधिकार होता है। आपने पिछले मोदी सरकार के 2 कार्यकालों में देखा होगा कि 2014 से लेकर 19 तक सुमित्रा महाजन स्पीकर थी और उन्होंने 81 सांसदों को जो विपक्ष के थे उसको निलंबित कर दिया। उसके बाद 19 से 24 तक जिसे बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है ओम बिरला, यही स्पीकर थे और इन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार 113 सांसदों का निलंबन किया था। जब भी सरकार को कोई कानून पास कराना हो, बहुमत नहीं हो, तो विपक्ष के जो सांसद है उसको स्पीकर निलंबित कर देते हैं और कोई भी बिल आसानी से पास हो जाता है। कोई भी डिबेट ना हो इसलिए स्पीकर का निलंबन कर दिया जाना, ये कहाँ से संवैधानिक लगता है, लेकिन है तो है। यही ओम बिरला की पहचान है कि उन्होंने कई तरह के संसद में पिछले कार्यकाल में अपने कारनामे दिखाए थे। चाहे सांसदों का निलंबन का हो, चाहे किसी बिल को ध्वनि मत से पास कराने की बात हो, चाहे किसी भी सांसद को उस पर आरोप लगा देना कि उसने लॉ का पालन नहीं किया है, इसलिए उसे कुछ दिनों के लिए निलंबन कर देना, ये सारे आचरण हमारे पूर्व स्पीकर और मौजूदा स्पीकर उम्मीदवार ओम बिरला जी का है। तो अब बात कर रहे थे कि आखिर सांसद की संसद भवन में स्पीकर की महत्व क्या होती है। सांसदों को दंडित करने का अधिकार स्पीकर के पास होता है। जहां सांसद को व्यवहार नियमों के विरुद्ध हो तो निलंबन का अधिकार स्पीकर महोदय को होता है। अविश्वास प्रस्ताव या निंदा प्रस्ताव, इसकी अनुमति भी स्पीकर देता है। जिस बिल पर वोटिंग कराना है इस पर भी स्पीकर का फैसला होता है कि किस बिल पर वोटिंग होगा, किस बिल पर वोटिंग नहीं होगा, किस बिल पर वोटिंग ध्वनि मत से होगा।
ये सब स्पीकर के कार्य हैं। दल बदल कानून में स्पीकर का अहम भूमिका होता है। स्पीकर का ताकत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि मोदी सरकार ने 2024 से 19 तक 16वीं लोकसभा के कार्यकाल में स्पीकर सुमित्रा महाजन के द्वारा 81 सांसदों को निलंबित किया गया था। वहीं 17वीं लोकसभा में यानी मोदी के दूसरे कार्यकाल में 19 से 24 के बीच स्पीकर ओम बिरला ने 113 सांसदों को निलंबित किया था। क्या आप जानते हैं कि कानून कैसे बनता है? आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कानून बनाती है? नहीं, कानून आपके जीते हुए प्रतिनिधि सांसद बनाते हैं। नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। कानून देश के संसद में बनती हैं, यानी आपके द्वारा चुने गए आपके क्षेत्र के सांसद बनाते हैं। जब कानून बनाने का समय या बिल पास कराने का समय सांसदों को स्पीकर निलंबित कर देंगे तो जाहिर है कि सरकार कोई भी बिल अपने पक्ष में पास करा लेगी और कोई भी नियम, कोई भी कानून बना ले। तो इसलिए खास हो जाती है लोकसभा में स्पीकर की भूमिका। इसलिए कोई भी पार्टी नहीं चाहता है कि हम ये पद किसी दूसरे को दें। जहाँ तक डिप्टी स्पीकर का बात है, उसमें साफ साफ ये बात लिखा गया है संविधान के आर्टिकल 93 में कि लोकसभा को जितनी जल्दी हो सके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में 2 सदस्यों को चुनना होगा। लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगा। जब भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की पद रिक्त होगी, सदन किसी अन्य सदस्यों को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगा। लेकिन पिछले 5 सालों तक उपाध्यक्ष की पोस्ट खाली रही, बीजेपी खामोश रही। अब आज देखना होगा कि क्या बीजेपी जो बात करती है पिछड़ों की, दलितों की, महादलितों की, वो क्या 8 बार के जीते हुए सांसद, सबसे सीनियर सांसद के सुरेश के पक्ष में उसके जो घटक दल हैं, चाहे वो जेडीयू हो बिहार में, रामविलास पासवान की पार्टी रामविलास आर हो, या टीडीपी हो, ये देखना है कि क्या ये लोग स्पीकर का समर्थन, भाजपा के स्पीकर का समर्थन करते हैं या इंडिया गठबंधन के स्पीकर का समर्थन करते हैं। आपको भी लगता होगा कि जब पक्ष में एनडीए के स्पीकर के पक्ष में 293 सांसदों का समर्थन है तो इंडिया गठबंधन कैसे जीत जाए। चुनाव है, कुछ भी हो सकता है। अब देखना है कि क्या होता है। ऐसे सभी जानते हैं कि ओम बिरला का जीतना तय है, लेकिन चुनाव तो चुनाव होता है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। बात करेंगे फिर चुनाव खत्म होने के बाद कि आखिर ओम बिरला आसानी से जीत गए या के सुरेश को कितने वोट मिले और क्या के सुरेश ये चमत्कार कर पाए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।